धन्यवाद मेरे प्रिय प्रभु, इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। क्यों हमें अपने आप से खुद की प्रशंसा नहीं करनी है। इस वचन के द्वारा समझेंगे और कैसे हम उद्धार पाएंगे। लोग हमारी प्रशंसा करें तो करें, लेकिन हम ना करें तो इस वचन के द्वारा समझेंगे। प्रभु आशीष करे। चलिए वचन की ओर। तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे, परंतु तू अपने आप न करना। दूसरे तुझे सहराए तो सहराए, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने आनंद निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छुप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाएगा। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा को चमका देता है, लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मनुष्य की परछाई मनुष्य को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोग, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मसूल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता न जाने की। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित तरीके से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती है, और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे। और धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपके साथ विपत्ति के दिन भी आपके साथ है। जब कभी आप परेशानी में पड़ते हो तो प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा, वरन आपको किसी से निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अपनी सराहना खुद से नहीं करनी है। लोग करे, लेकिन आपको सोचना है कि मुझे इससे भी और अच्छा करना है। और विपत्ति के दिन अगर जो आपका साथ दे दे, भले ही वो आपका भाई नहीं है, वो आपका भाई ही है, ये मान के चले वो आपको आपके भाई से भी उत्तम है। और प्रभु आपको आशीष करे, और प्रभु आपको दाहिने हाथ से आपकी रक्षा करेगा अपने, और अपना छेदा हुआ हाथ आपके सिर पे बढ़ा रहा है, उसे ग्रहण करे, आशीष को ग्रहण करे, प्रेम को ग्रहण करे। प्रभु ने हमारे लिए जो अपना कीमती लहू बहाया था उसको धन्यवाद कहे कि प्रभु आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद। और अपने सारे कामों सारी चिंताओं को प्रभु पे सौंप दे। मेरे प्रियो, यह वचन आपके जीवन में आशीष लाए, प्रेम लाए, शांति लाए। धन्यवाद। आमीन।